गाइस, वेलकम टू माय चैनल लाइफ स्टाइल ऑफ दीक्षु। तो कैसे हो आप सभी लोग। तो आज है करवा चौथ और मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ शाम के 5 बजे से। और खाना बनना भी स्टार्ट हो गया था। मैंने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था। बाकी का तो मम्मी ने किया, मैंने बस कड़ी की और छोले आलू की सब्जी बना के आ गई थी। और मेरी माँ से मम्मी खाना बना रही थी और मैंने ये चलनी देखी तो मम्मी बोली इसको तो ख़राब हो चुकी है, ये इसकी जाली ख़राब हो गई थी चलनी की। तो फिर मैं शिवाजी नगर गई और दूसरी चलनी लेके आई और गोटा वगैरह लेस वगैरह भी लेके आई थी लगाने के लिए। बट मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ यूज़ करूँगी। ये वाली तो मुझे मिल गई थी क्योंकि बाज़ार में सब जगह ऐसे ही मिल रही है, सिंपल गोटा लगा के दे रहे थे वो। पर मुझे थोड़ा अलग से करना था, मुझे थाली भी डेकोरेट करनी थी। और ये मार्केट में इनका प्राइस तो बहुत ही ज़्यादा है, 500 रुपीज़ में एक थाली पूरा मिल रही है। मेरी भाभी बता रही थी, वो गई थी तो मैंने तो घर पे ही रेडी कर दी थी। ज़्यादा मेरा तो खर्च भी नहीं हुआ इतना। बस ये मैंने जो लेस लगाई है ये गोटा 10 रुपीज़ का ही मुझे पड़ा था, इतना ज़्यादा महंगा भी नहीं था। और जो फ्लावर्स और कुछ लेस जो थी मैंने पुरानी वाली छन्नी में से निकाल के ही लगाई थी क्योंकि वो भी ख़राब नहीं हुई थी। क्योंकि जो आदत तो कुछ करना ही नहीं होता है, थोड़ा टाइम के लिए निकालनी पड़ती है। तो ऐसे ही रखी रहती है तो ख़राब नहीं हुई थी, तो मैंने इसी को निकाल के लगा दी थी। और आज बाज़ार में शिवाजी नगर बाज़ार हर जगह बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मुझे शॉप पर जो मुझे चाहिए था वो तो मुझे मिल ही नहीं रहा था। वैसे मैं न्यू प्लेस सोच रही थी लेने की, बट इतनी भीड़ थी कि मैं जा ही नहीं पा रही थी। तो मैं घर आ गई थी। मैंने सोचा पुरानी ही जो चैनी रखी उसकी निकाल के लगा दूँगी। और ये भी बहुत ज़्यादा प्यारी ही लग रही थी। और उसके ही मैंने फ्लावर्स निकाल के, और जो आर्टिफिशियल फ्लावर थे मेरे पास रेड कलर के, मैंने वो भी लगाए थे। और मैंने इसमें से ही निकाल के लगा दिया था क्योंकि वो तो वैसे भी ख़राब हो चुकी है। और मैं ये लेस गोटा और जो भी है गणेश जी की जो मूर्ति डेकोरेट करती हूँ उन सब में से फैब्रिक बॉन्ड यूज़ करती हूँ। ये वाला सुलोचन इस टाइम मैंने यूज़ किया था, अभी मूर्ति डेकोरेट की थी। बट अभी मैं फैब्रिक बॉन्ड लेके आई थी। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसे अच्छे से लग जाता है, आराम से कुछ भी लगाओ। और बाकी मेरा गणेश जी का जो मूर्ति डेकोरेट की थी वो भी सामान रखा था, वो भी मैंने इसमें यूज़ किया। और वो भी बहुत समझ में ही नहीं आ रहा था क्या लगाऊँ थाली में। तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम मेरा वेस्ट किया क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ उसमें। क्योंकि सामान भी मैं इतना लेके नहीं आई थी मार्केट, इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी वहाँ पे। तो फिर भी मैंने अपना दिमाग की बत्ती जलाई और मेरा काम मेरा हो गया था जो भी मैंने किया। बहुत अच्छा भी लग रहा था, सब लोग बोल रहे थे कि बहुत अच्छी डेकोरेट की है तुमने थाली। और ये मम्मी से मैं मांग के लेके आई थी ये सारे कपड़े, क्योंकि वो सिलाई करती है तो उनके पास तो रखे रहते हैं। ज़्यादा सिलाई नहीं करती है बट फिटिंग वगैरह कर लेती है मेरी मम्मा, तो उनके पास से लेके आई मैं। और मुझे भी नहीं पता था कि ये कपड़े मेरे पास मिल भी जाएंगे। तो हम सोचते नहीं, जब करने बैठते हैं तब सारी चीज़ें निकालते हैं मम्मी कि हाँ ये भी रखा, ये करो। और बहुत ज़्यादा प्यारा है। अभी तो 2 कपड़े लेके आई थी मैं मम्मी से, तो ये मैंने लोटे पे लगा दिया था। और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता है ये सब करने के लिए, क्योंकि क्राफ्ट वगैरह और भी सारा ये सब क्राफ्टिंग का जो भी रहता है कुछ भी बनाने का, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये सब करना। इसलिए मैं करती भी हूँ अपनी मम्मा के लिए। और मेरा भाई भी मेरे साथ में बैठा था, बस काम नहीं करवा रहा था, बस फ़ोन ही चलाने के लिए बैठा था। मैं अकेली नहीं थी, वो मेरा टाइम पास कर रहा था बैठ के। और मुझे कुछ गलत हो रहा था तो पूछ भी रही थी। बाकी करना तो मुझे अपनी मर्ज़ी का ही है, बस मैं तो थोड़ा पूछ रही थी कि हाँ बता दो ये कैसा लग रहा है, यहाँ पे ये ठीक लग रहा है ना। वो भी कंफ्यूज हो रहा था मेरे साथ का, हाँ तुम कितना परेशान करती हो। तो ये लोटा तो मेरा तैयार हो गया था। और कुछ लेस वगैरह लगाई मैंने, और स्टोन वगैरह जो मेरे पास पहले से ही रखे थे वही मैंने यूज़ किए थे। और थाली पे ये मैंने सारा ही हटा दिया, इसमें जो भी लगा के रखा था। और इसके स्टोन इतना मैंने अगली टाइम फैब्रिक से लगाए थे तो वो निकल ही नहीं रहे थे। बहुत मेहनत के बाद फिर मैंने निकाले इसको, और हाथ से तो निकल ही थे, मैंने कैंची का भी यूज़ करके इसको निकाला। एक ही लगा रह गया था उसमें, बाकी तो मैंने निकाल लिए थे सारे। और इनको निकालने के लिए ये वाला पता नहीं ये कपड़ा रखा था मम्मा के पास, ये बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा था और बहुत ज़्यादा प्यारा भी लग रहा था। बस इसकी कटिंग करके इस पर लेस लगा दी और बीच में वो कपड़ा कटिंग करके लगा दिया। वैसे इसमें तो इजी लग रहा है देखने में, बट करने में तो बहुत ज़्यादा टफ लग रहा था, क्योंकि समझ में नहीं आता कोई चीज़ गलत ना हो जाए, क्योंकि वो ख़राब हो जाता है, ख़राब दिखने लगता है बस। तो सोचने में बहुत टाइम लग रहा था कि कहाँ पे क्या यूज़ करना है।
और ये लेस भी मैं लेके आई थी, भी ज़्यादा महंगी 20 रुपीज़ की लेके आई थी मैं, 2 मीटर लेके आई थी ये। और इसको भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि कहाँ लगाओ, फिर मैंने मतलब लगा लिया था ये साइड से, और बीच में मैंने कपड़े की कटिंग करके वो लगा दिया था, और पे स्टोन लगा दिए थे, और कांच वाले थे वो भी लगा दिए थे, कांच रहते हैं जो ना। और ये देखो, आप खुद देख सकते हो कितना ज़्यादा प्यारा, मुझे तो बहुत ज़्यादा प्यारा, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत करके जो बनाई थी तो मतलब। और ये स्टोन में मतलब स्टोन सॉरी ये कांच में लगा रही थी सर्कल वाले, पर वो ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे थे, फिर मैंने यहाँ पे ना स्टोन लगा दिए थे जो ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। और ये वाली कांच भी मैं लेके आई थी, ये बात जो भी मुझे दिख जाता मैं बस लेके जाती, मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ यूज़ करूँगी, नहीं भी यूज़ होगा पर वो रखा रहेगा, आगे चल के यूज़ कर ली कहीं ना कहीं तो यूज़ हो जाएगा। तो मैं ये भी लेके आई थी, और ये मेरे पास पहले से थे स्टोन, तो ये मैंने लोटे पे भी लगा दिए थे। और ये थोड़ा गणेश मूर्ति डेकोरेशन में बच गया था लेस, तो वो भी लगा दी थी मैंने। और ये चने बहुत मतलब सारा बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे प्लेट तो सबसे ज़्यादा अच्छी लग रही थी इसमें से। आप लोग भी देखिए कैसा लगा, मैंने भी कैसे बनाया है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को ये कैसी लग रही है थाली। और जब तक चंद्रमा भी निकल आ रहा था तो मैं बना रही थी, और खाने का जो भी सामान था सब बन चुका था, पूजा करने भी स्टार्ट हो गई थी। कि तुलसी की पूजा करने में भी बहुत टाइम लग जाता है, चंद्रमा भी निकल आया, पूजा हो रही थी मम्मी की, बस मम्मी ने होम किया, मतलब बहुत सारे करने का काम रहता है पूजा में, तो वो मम्मी ने कर लिए थे पूजा में, क्या बोले। आप लोगों के यहाँ कैसे होती है करवा चौथ की पूजा, कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे यहाँ पे जैसे होती है मैंने आप लोगों को वो बताया है कि बस सामान बस पूजा चल रही है, यहाँ पे होम करेंगी, चाची भी है, मम्मी और भाभी, और इस बार ना मेरी न्यू भाभी है जो पूजा कर रही है, उनका फर्स्ट करवा चौथ है, और मेरे भाई भाभी दोनों ने ही फास्ट रखा है, भाभी तो रखा ही है भाभी ने तो, और भाई ने भी रखा है, इसलिए वो भी देख रहा था कि कब पूजा होता है, क्योंकि टाइम बहुत हो गया, तो 10 से ऊपर ही हो गया, तो 10 बज चुके थे पूजा करते करते, तो बहुत टाइम हो गया था, तो इसलिए ये लोग पूजा कर रहे हैं सब लोग। और बहुत अच्छा भी लग रहा था, सारे बच्चे रहते हैं ना तो बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं हम लोग मिलके भी। तो बस मम्मी लोग अपनी पूजा ही कर रही थी, परिक्रमा लगाने के बाद अभी अर्घ भी रह गया, मतलब बहुत हो रही थी, आराम आराम से पूजा कर रही थी मम्मी लोग, और मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी कि हाँ यहाँ से सही आ रही है, यहाँ से सही आ रही है। और यहाँ पर मम्मी एक दूसरे से करवा बदल रही हैं, पहले ये लोग 3 लोग पूजा करती है, मेरी चाची मम्मा, और अब मेरी भाभी भी पूजा कर रही हैं, और बहुत अच्छा भी लग रहा है, न्यू न्यू जोड़ा है ये। और फिर कथा सुनी मम्मी लोगों ने, और मैं यहाँ रिकॉर्ड कर रही हूँ अपनी वीडियो। और फिर मम्मी ने अर्घ दिया, पहले तो भाभी को देना था बट मम्मी दिखा रही थी हाँ कि ऐसे दे दिया, वैसे पता नहीं बहुत जगह पीछे साइड को भी दिया था, आगे साइड को कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा रहता है, पता नहीं किस साइड को दिया जाता है, फिर भी मम्मी लोग आगे साइड को ही दे रही थी, इसमें पता नहीं क्यों कंफ्यूजन रहता है, मुझे खुद नहीं पता, कोई बोलता पीछे से, कोई बोलता आगे से दिया जाता अर्घ, पता नहीं कहाँ से दिया जाता, भूल जाइए। तो मम्मी ने सबसे पहले किया भाभी को बताने के लिए कि हाँ ऐसे करो, फिर उसके बाद मम्मी भाभी सब लोगों ने कर लिया था, फिर चाची कर रही थी लास्ट में मेरी, और उसके बाद हम लोग फोड़ते हैं पटाखे। पटाखे तो इन लोगों ने पहले ही से जला के रख दिए, पूजा स्टार्ट भी नहीं होती उससे पहले ही पटाखे फोड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। और ये जन अनार जलाया था बहुत, और मतलब दिवाली आने वाली है तो मेरा फेवरेट फेस्टिवल है, कमेंट करके बताना किस किस का दिवाली फेवरेट फेस्टिवल है, मुझे बहुत मज़ा आता है पटाखे फोड़ने में। और सेकंड वाला अनार तो ख़राब ही हो गया था, मतलब जला ही नहीं, फुस्सड़ निकला, उसको बोलते फुस्सड़। और चंद्रमा भी मतलब ऊपर आ गए थे,
क्योंकि हमारे जिस बगल में थोड़ा बड़ा मकान हो गया है, 3rd मंजिल, तो चंद्रमा मतलब दिख नहीं रहे थे, साइड साइड थोड़े दिख रहे थे। जब तक पूजा हो गई इन लोग की तो ऊपर तक आ गए थे। और देखो यहाँ पे पूजा चल रही है, चंद्रमा की पूजा, और मेरे भाई की भी पूजा हो रही है। बस इन लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिला दी थी, जल भी पी लिया था। और इसके बाद फिर बड़ी मम्मा के जो पैर छुए जाते हैं वो पैर छू रहे थे दोनों भाई और भाभी, मेरी बड़ी मम्मा है ये। और इसके बाद मम्मी बोल रही चलो पूजा करते हैं, क्योंकि पापा को भूख भी लगने लगी थी। मम्मा जब तक पैर रखे, मम्मा जब तक कुछ नहीं खाएंगी तो सब लोग कैसे खा लेंगे, तब तक मम्मी की पूजा होगी, फिर सब लोग खाना खाएंगे। तो पापा भी आ गए थे, एक एक करके सब लोग पूजा करते हैं। मेरी चाची भी हैं दोनों, और मेरी मम्मा, और इस बार मेरी भाभी भी थी। और ये मेरी छोटी सिस्टर खड़ी है, ये बहुत सारी बातें कर रही थी मम्मा और पापा दोनों से। बच्चे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, जो भी वही बड़ी मम्मा आप ऐसे कैसे कर रही हो, आप ये क्या कर रहे हो, ऐसे पूछ रही थी वो। तो मम्मी पापा दोनों ही हंस रहे थे उसकी बातों से। और फिर हमारी चाची भी पूजा कर रही हैं, ये बीच वाली चाची हैं, और चाचा का वेट कर रही हैं। चाचा गए हैं टीवी देखने के लिए, आराम से देख रहे थे। तो चाची बोली कि आ जाओ पूजा करें, टाइम बहुत हो गया है। और सबसे ज़्यादा जो प्यारी लग रही थी आज मुझे, और मतलब हर साल मुझे मेरी ये चाची बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है। मैं हर साल यही बोलती हूँ कि चाची आज बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो, पता नहीं क्यों, बट ये बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है मुझे। और मतलब मेरी सब लोग, मम्मी लोग भी अच्छी लगती, बट सबसे ज़्यादा ये मुझे चाची अच्छी लग रही थी, क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा अच्छी मतलब तैयार हुई हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी मुझे मेरी चाची। हर साल ही बहुत ज़्यादा क्यूट लगती हैं करवा चौथ के दिन जब वो रेडी होती हैं। और इसके बाद आते हैं हमारे छोटी और छोटे चाचा, जो सबसे लास्ट बस यही पूजा करेंगे। इन्हीं के सबसे लास्ट में पूजा करती है मेरी चाची, सबसे छोटी वाली चाची, चाचा भी है मेरे ये।
और हम लोग बोल रहे थे थोड़ा रुको तो, थोड़ा फोटोज तो निकालने दो, क्योंकि सब लोग इतनी जल्दी जल्दी कर रहे थे कि फोटोज आ नहीं पाई। फिर बाद में बोलते हैं फोटोज निकाली थी, फोटोज सेंड करो, फोटोज आएंगी नहीं तो कहाँ से सेंड करूँगी। तो मैं बोली थोड़ा धीरे धीरे करो। तो ये तो लोग बहुत ज़्यादा हंस रहे थे कि हाँ ठीक है रुको, मैं फ़ोटो निकाल लो अच्छे से। तो हम लोग बहुत सारी फ़ोटोज़ भी निकाली थी, वो फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बस मैं ही निकालती हूँ, कौन निकालेगा, हर साल मैं ही निकालती फ़ोटोज़ एंड वीडियो। तो ये लास्ट बस चाची पूजा कर रही थी, इनकी पूजा होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय।